लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग समाज को मानने वाले हैं। पर वही चीज़ मैंने आपको कहा ना कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपको ये बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए। और बाबा बागेश्वर नाथ ने सोचा कि हम सबसे ज़्यादा सिद्ध पुरुष हो गए हैं, और कुछ चीज़ें ठीक है, वो कितना जानकार हैं पता नहीं, हमको तो कभी वैसा मिला नहीं। वो जब पालीगंज में भी आए तो कभी उनके साथ हमको सामने से रूबरू होने का मौका नहीं मिला, और इतना समय भी नहीं है। आप जो भी बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसको आप सोच समझ के बोलिए कि आप बोलते क्या हैं, और ऐसा कुछ मत बोलिए कि ज़्यादा मशहूर होने के लिए पता चले कि आपका लेवल ही खत्म। समृद्धि न्यूज़ चैनल, मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त हम आपको दावा पंचायत की मुखिया सुषमलता जी से मिलवाना चाहेंगे। हालांकि यदि बात सुषमलता की होती है तो विकास की चर्चा होती है, और दावा पंचायत का विकास का जो रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था, भली भांति इन्होंने किया भी है। बहुत सुंदर विकास हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से दावा पंचायत को इन्होंने डेवलप किया है। हालांकि इनकी राजनीति सिर्फ पंचायत स्तर तक नहीं है, इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, और चर्चा हो रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर गई तो शायद लोकसभा की भी उम्मीदवार बन सकती है। कहाँ तक क्या सच्चाई है ये तो मुझे पता नहीं है, बात करेंगे मैडम से। कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, नमस्कार। बीजेपी भी आपने ज्वाइन किया, चूँकि जदयू में आप थी तो काफ़ी तहलका मचा हुआ था, आपको टिकट भी मिला, आपने चुनाव भी लड़ा, हालांकि किसी कारणवश जो भी रहा हो, बीजेपी आप ज्वाइन की है और कई कई तरह की चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे आप? लोकसभा के भी रूप में आपको सांसद के रूप में लोग देखना चाह रहे हैं, चर्चा हो रही है कि शायद लोकसभा का भी टिकट के लिए सुषमलता जी लगातार प्रयास कर रही है, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है? देखिए, प्रयास कर रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग पॉलिटिक्स में अगर आ गए हैं तो मेरा एक सिद्धांत है कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस काम में भी हैं, उसको रम के रच कर कीजिए। तो हम लोग जब मुखिया थे उस वक्त ये 17 में, जब 16 में मैं मुखिया बनी तो 17-18 में ये चर्चाएं चलने शुरू हो गई कि आप विधानसभा के लिए प्रयास कर रही हैं, विधानसभा के लिए। तो निश्चित रूप से आप जहाँ भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ आगे के बारे में ज़रूर सोचता है आदमी। अगर कहीं पढ़ाई करने जाता है तो ज़रूर सोचता है ना कि भाई अगर हमको पढ़ना है तो आगे तक पढ़ें हम। हम लोग राजनीति हम लोगों ने शुरू किया, मैं मुखिया थी, मैंने बेहतर काम किया। बेहतर काम करने की वजह से जदयू के उस वक्त जो संगठन प्रभारी थे माननीय आरसीपी सिंह की वजह से ही अभी भी लोगों के दिमाग में रहता है कि उनकी वजह से ही हमको टिकट मिला, या उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और ये निस्संदेह बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आपके काम के बलबूते पे आपको वहाँ तक लेके गए, जीतना हारना एक अलग चीज़ है। तो आज भी हम लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो आगे तक सोच रहे हैं, पर इतना अभी बड़ा सोचा नहीं है। जैसा होगा पार्टी का निर्णय, पार्टी को ज्वाइन किया है अभी अभी तो कुछ ही समय हो रहा है, ज़्यादा समय भी नहीं हो रहा है, देखा जाएगा जैसा होगा अच्छा, वैसा। एक बात बताइए मैडम, चूँकि कहीं न कहीं यदि देखा जा रहा है तो यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है। बीजेपी ने जिस तरह का, आपकी पार्टी ने जो आपने देखा पटना में जिस तरह का घटना हुआ आपकी पार्टी के साथ, तो कहीं न कहीं महागठबंधन की इसमें कहा जा रहा है कि प्रशासन नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रही थी। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ताओं थे उन लोग को लाठियों से पीटा गया। तो इसके बाद क्या हुआ? आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्शन ये जो घटना हुई थी उस दिन, ये एक बौखलाहट दर्शाती है, ठीक है? आप जब कमज़ोर पड़ने लगते हैं, आप देखिएगा, आप घर से ही शुरू कीजिए। अगर एक औरत है, गृहिणी है, और जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो अपने बच्चों पर ही चिल्लाती है। तो ये बिहार की जनता थी, ऐसा नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, हम लोग विपक्ष में हैं। तो ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जवाबदेही था, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने किसी तरीके के भी इस तरीके का रैली करने के लिए, और जिसमें परमिशन भी ले गई थी, ठीक है, राजनीतिक रैली थी, तो मुख्यमंत्री जी को इसकी जवाब देनी चाहिए थी। पर वो उन्होंने अपनी बौखलाहट में जो चीज़ किया, इसका जवाब एक ही बार कैसे आप दे सकते हैं? इसका जवाब तो आने वाले विधानसभा में, आने वाले लोकसभा में ना हम देंगे। और अगर आपके जैसे हम भी बौखला जाएं, अगर बीजेपी के भी लोग बौखला जाएं और बौखलाहट में आप ही की तरह उस तरीके की हरकत करें, तब तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, तो फिर जंग का मैदान हो जाएगा। सब लोग अपना अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपनी अपनी तरीके की आप राज्य में हैं तो आपने किया, और हमारी सरकार केंद्र में है तो केंद्र में भी तो कुछ कर सकती है, पर ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, बीजेपी के अभी जो अध्यक्ष हैं माननीय
हमारे सम्राट चौधरी जी, आपने हम जवाब देंगे आपको और सही तरीके से सही जगह पे जवाब देंगे। ये चीज़ उन्होंने पहले भी कही और ऐसा नहीं कि आप इतनी आसानी से सारी चीज़ों को हम लोग भूल जाएंगे। ये लोकतंत्र थी और ये जो पूरा प्रक्रिया था ये एक परमिशन ली हुई अच्छा, प्रक्रिया शक्ति थी। सिंह यादव जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी हमारे पोसुआ ये हैं, हनुमान हैं, हम लोग भेजे हैं, पूरा लंका दहन करके, बीजेपी का लंका दहन करके फिर वापस आएंगे। तो नीतीश कुमार भी उनका पोसुए हनुमाने हैं। तबे ना नीतीश कुमार बिना सोचे समझे, जदयू में उनको कोई नज़र नहीं आया तो तेजस्वी को बोल दिए कि मुख्यमंत्री का हम इनको उत्तराधिकारी मानते हैं। इसका मतलब कि उनके वो सब उन्हीं का ना पोसुआ है। तभी ना नीतीश कुमार को उन्हीं का खात्मा करने के लिए बिहार की जनता ने बिठाया और वो उनका पोसुआ हो गए। तब अब उन्हीं को फिर दोबारा बिठा रहे हैं कि फिर से लंका दहन होइए जाए बिहार का। तो ये आप कैसे कर देंगे? अब शक्ति सिंह यादव तो कभी कभी बोलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम बोल क्या रहे हैं। प्रवक्ता हो जाना बड़ी बात नहीं है, बोलने से पहले हर चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। आप प्रवक्ता हैं और एक प्रादेशिक पार्टी के को पूरी तरीके से आप संचालित कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलिए। किसका कौन पेशुआ है वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, तो देखने वाली आने वाले समय में पता चलेगा। अच्छा मैडम, चूँकि कहीं ना कहीं आप जिस तरह क्षेत्र में आप अपने लोगों के लिए, चूँकि जगदीशपुर विधानसभा की बात कर लीजिए या पूरे भोजपुर ज़िले में हर जगह आप दिखती है, जहाँ भी लोग बुलाता है आप वहाँ जाके उन लोगों की आवाज़ को मजबूत करने का काम करती है। अभी देखिए आपके जगदीशपुर नगर पंचायत में भी एक मामला आ रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो मेन हाईवे जो है, ये टोल टैक्स जो बना हुआ है, और यहाँ से जगदीशपुर से कोई पटना जाता है तो निश्चित तौर से सकड़ी टच करके ही जाएगा। तो ये टोल टैक्स पे आप लोगों ने आवाज़ उठाया कि नहीं? कि चूँकि 40 किलोमीटर भी नहीं है और दो टोल टैक्स, एक तो जगदीशपुर में टोल टैक्स बना दिया गया और एक टोल प्लाजा आप सकड़ी में आप देख रही हैं। तो इस तरह चूँकि कहीं न कहीं आप लोग नेतृत्व कर रही हैं, तमाम लोगों को परेशानियाँ हो रही है और इस तरह के इतना नज़दीक में टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसके लिए आपने आवाज़ उठाया कि नहीं? नहीं, देखिए ये तो गलती है। एक ही आदमी से दो जगह और इतने नज़दीकी में 40 किलोमीटर भी नहीं है। आपने तो 40 किलोमीटर ज़्यादा ही बोल दिया। हमको लगता है बहुत होगा तो 24 से 25 किलोमीटर के अंतराल पे होगा, क्योंकि यहाँ से आरा की दूरी हम लोगों को लगता है कि करीब करीब 22 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर तो नहीं होगा। लेकिन इधर हम लोगों ने जब बीच में बात किया था तो ये जो हमारा लोकल टोल टैक्स बना है बभनियाओं के पास में, इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने लोकल गाड़ी के लिए 319 रुपये का पास रखा हुआ है, जिसे आप पूरे महीने कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का प्रावधान है तो यहाँ लोकल व्हीकल्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि आप देखिए हम लोग तो राजनीति में हम लोग को अक्सर पटना महीने में 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार जाना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लगभग पटना का आवागमन उनका रहता ही है। तो इतने नज़दीक में तो है, तो गलती है। और इसके लिए पदाधिकारियों से बात की कि नहीं? इसके हम लोगों ने बात की थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए लोकल हम लोग पास बनाएंगे और सकड्डी के भी पास का पता चला कि पास बनाएंगे, पर दो जगह पास बनेगा वहाँ के लिए मतलब एरिया वाइज इन लोगों ने डिसाइड किया, मतलब आपको एक ही जगह टोल देना पड़ेगा। एरिया की बात हो गई, लेकिन मान लीजिए कि जो लोग जगदीशपुर से पटना जा रहे हैं वो तो एरिया में आएंगे नहीं, वो तो सकड्डी के एरिया में आएंगे नहीं, तो फिर बभनियाओं के पास भी टैक्स देंगे और फिर वहाँ पे टैक्स देंगे, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, अगर दोनों जगह टैक्स देने की बात है तो उचित नहीं है। एक जगह कहीं ना कहीं पास का प्रावधान रहना चाहिए। हम लोग अगर इधर के जगदीशपुर के इलाका के हैं या पूरे जगदीशपुर के हैं तो आपको यहाँ का, लेकिन ये आप मापेंगे कैसे कि कौन कहाँ का है? तो ये सारी चीज़ों को ऐसे भी तो ये नियम तो अवैध ही माना जाएगा, क्योंकि 60 किलोमीटर मिनिमम 60 किलोमीटर होता है कि 60 किलोमीटर के बाद ही आप टोल प्लाजा दे सकते हैं, तो फिर इतना नज़दीक में टोल प्लाजा, तो इसीलिए तो लोगों ने रोड का NH का यूज़ ही करना कम कर दिया है ना। अगर आप सीधे तरीके से नहीं रहेंगे, शॉर्टकट रास्ता अपना लिया हम लोगों ने, सीधे हम इधर से ना होके हम यहाँ से ना होके सीधे चौरस्ता वाला रास्ता पकड़ लेंगे। हमको लग रहा है कि चौरस्ता पे का जो लोड है वो शायद ज़्यादा बढ़ भी गया है इधर जब से ये टोल प्लाजा हुआ है। तो ये करना चाहिए। आपका एक NH का भी एक नियम होता है कि आपको कितनी दूर पे कितने टोल रखने हैं और किसका किस तरीके से रखना है, मतलब क्या क्या उसका कैपेसिटी रहना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपको करना चाहिए। हम लोगों ने बात की थी तो यही बात सुनने में आया और अभी तक उस तरीके का बहुत बड़ा कंप्लेन तो आया नहीं हम लोगों के मद्देनज़र कि मतलब इस तरीके का कुछ है।
पास का प्रावधान है तो अगर पास का प्रावधान है तो ठीक है, सही है, चल रहा है। खैर ये तो हमें जहाँ तक लगता है कि सरकार को देखना चाहिए, जो भी जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तमाम लोग परेशान हैं इससे। हमें लगा कि नहीं, आप इधर नेतृत्व तो कर रही हैं और पूरे आपके भोजपुर ज़िला, चूँकि आप भोजपुर ज़िले में हर जगह जाती हैं, लोगों की समस्या सुनती है, तो हम चाहेंगे, चूँकि तमाम आम जनता की समस्या है और कहीं ना कहीं आपको लोग उस तरह का देख रहा है, आपके अंदर उस छवि को देख रहा है कि लगातार आप लोगों से मिलती जुलती हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलती है, पदाधिकारियों से मिलती है, तो आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करें ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। एक समस्या और है आपके जगदीशपुर विधानसभा का, ये समस्या है जगदीशपुर नगर पंचायत में जो बाहर से भी गाड़ियाँ आती है, जगदीशपुर मेन हाईवे को सिर्फ टच करके निकल गई, नगर पंचायत को टच कर ली, तो उससे भी टैक्स वसूला जा रहा है। हमारे ख्याल से ये उचित नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? ये नगर आयुक्त को देखना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो नगर अध्यक्ष हैं हमारे संतोष जी, ये एक बार और पहले कंप्लेन आई थी इस तरीके की कि वो लोग मनमानी रूप से पैसा ले रहा है। क्या इनका क्राइटेरिया है, इस चीज़ को मैंने एक बार उनको बोला भी था कि आप इसको देखिए कि आपको एक फिक्स रेट रहना चाहिए कि हम इसके हिसाब से लें। आपने अगर जो भी वहाँ पे जिनको मिला है, जिन्होंने लिया है, तो उन्होंने क्या पे करके वहाँ का जो पासिंग वो लिया है, ये तो वो जानेंगे, टेंडर लिया है, लेकिन इसका भुगतान तो आम जनता, ऐसा थोड़ी कि आपने लिया है तो आम जनता से मतलब सारा आप उसको वो करेंगे। तो इसके लिए तो नगर आयुक्त को हम एक बार ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये 6-7 महीना पहले की बात है, और जिसमें हम संतोष जी को भी ये बात बताए थे कि आप इसको देखिए कि जो लोग भी ले रहा है वो जेन्युइन ले। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक गाड़ी एक बार में कितनी बार आती है जाती है, किस हिसाब से आप उसको टैक्स काटते हैं, क्या आपका क्राइटेरिया है। तो फिर अगर इस तरीके की बात आ रही है पुनः, तो अभी फिर उनसे हम लोग बात करेंगे। और ये गलत है, आप टेंडर लेते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आपने कितना पे करके टेंडर लिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आम आदमी से उसकी वसूली करना शुरू कर देंगे। और जो भी है, आपको व्यवस्था सही तरीके से रखने के लिए हम लोग तो देख रहे हैं कि आप ले रहे हैं पैसा, उसके बावजूद भी वहाँ पे देखिएगा एक अजीब तरीके का रश है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप व्यवस्था तो दे नहीं पा रहे हैं कुछ, कि खाली आपका जवाबदेही बस इतना ही है कि आप वहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनका पैसा लीजिए और अपना टैक्स का कलेक्शन कीजिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई और जवाबदेही नहीं है तो फिर ये गलती चीज़ है और इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ज़रूर। अच्छा, एक बाबा बागेश्वर का मामला बड़ा उछल रहा है, तमाम महिलाएं काफ़ी नाराज़ है, लड़कियां सब नाराज़ है, खाली प्लॉट वाला कि जिसके मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं है, समझिए कि वो प्लॉट खाली है जिस लड़की का। तो इस तरह से काफ़ी आक्रोश महिलाओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि जो विधवा हो जाती हैं उनके भी मांग में सिंदूर नहीं होता है, मंगलसूत्र नहीं होते हैं। तो क्या वो खाली प्लॉट है, या बहुत सारी कुंवारी लड़की जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो खाली, इस तरह का जो उन्होंने एक मैसेज सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, जिसको लेके काफ़ी आक्रोशित दिख रहा है लोग, क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्म, हम लोग जिस देश में हैं, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग समाज को मानने वाले हैं। पर वही चीज़ मैंने आपको कहा ना कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपको ये बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए। और बाबा बागेश्वर नाथ ने सोचा कि हम सबसे ज़्यादा सिद्ध पुरुष हो गए हैं, और कुछ चीज़ें ठीक है, वो कितना जानकार हैं पता नहीं, हमको तो कभी वैसा मिला नहीं। वो जब पालीगंज में भी आए तो कभी उनके साथ हमको सामने से रूबरू होने का मौका नहीं मिला, और इतना समय भी नहीं है। आप जो भी बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसको आप सोच समझ के बोलिए कि आप बोलते क्या हैं, और ऐसा कुछ मत बोलिए कि ज़्यादा मशहूर होने के लिए पता चले कि आपका लेवल ही ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बोलना, आप कहते हैं कि हम धार्मिक रूप से, और हम सारी चीज़ें, और ईश्वर के नाम पर आप इस तरीके का आडंबर फैलाते हुए, ठीक है आप भक्त हैं, आप भक्ति करते हैं, सारी चीज़ें हैं, पर बनाने वाला करने वाला कोई और है, आप भगवान नहीं हैं। तो अपने आप को भगवान मत समझिए, सोच समझकर आप भी एक इंसान है, हम लोगों के बीच में से निकले हुए हैं, और सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, तभी उपलब्धि पा रहा है। तो आपने भी ठीक है निश्चित रूप से मेहनत, पर बोलने से पहले सोचिए विचारिए और तभी बोलिए, बिना सोचे विचारे मत बोलिए। तो ऐसा स्थिति मत आ जाए कि जो आपके यहाँ पे टेंट भर जा रहे थे ना, कल को आपके यहाँ बैठने की जगह ना हो। ये सारी चीज़ों को भी सोच विचार कर आदमी को बोलने से पहले, और आप एक आपने एक अलग स्थान बनाया हुआ है,
तो बोलने से पहले ज़रूर सोचिए कि हम बोल क्या रहे हैं। बहुत सारा अलग अलग रीज़न होता है। महाराष्ट्र साइड में जाइएगा तो वहाँ पे औरतें सिंदूर नहीं लगाती हैं, उनका वहाँ पे कोई ऐसा फिक्सेशन नहीं है। केरला साइड में जाइएगा तो क्या वो शादीशुदा नहीं है? हर चीज़ पर टिप्पणी करना और हर चीज़ पर बोलना ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पर आप बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे सुषुमलता जी हैं और वर्तमान में दावा पंचायत की मुखिया है। हालांकि बीजेपी की एक कट्टर सिपाही हैं। हालांकि पहले जदयू में थी और जदयू से विधानसभा का टिकट भी इनको मिला हुआ था, चुनाव इन्होंने लड़ा था। लेकिन उस समय स्थिति वैसी नहीं थी कि खुद से जाके मार्केट में अपने आप को या अपने बातों को रख सके, लोगों को प्रभावित कर सके। जो अभी समय चल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इनको अब सपोर्ट कर बीजेपी के साथ चूँकि ज्वाइन कर ली। इनका तमाम जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, आरसीपी सिंह या फिर कन्हैया सिंह, तमाम लोगों के साथ इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया। देखना है भोजपुर, चूँकि कहीं ना कहीं भोजपुर के नेतृत्व करने की बात आती है तो सुषुमलता का भी नाम आता है। अब देखना है आगामी क्या होता है। हालांकि हमेशा से पूरे ज़िले के लिए लड़ती रहती है और एक कट्टर नेत्री की तरह एक जो नेता होना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से अपने आम आवाम के लिए लड़ना, तो सुषुमलता में वो दिखता है। तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।